जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों, अपनी सीरीज़ को लेके जो हमारी सीरीज चल रही थी दोस्तों, बी सर्टिफिकेट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2021। दोस्तों आज की जो सीरीज़ है उसका पार्ट नंबर 4 है दोस्तों। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 3 यानी 3 पार्ट दोस्तों हमने कंप्लीट कर रखे हैं, जिसमें दोस्तों हमने कॉमन सब्जेक्ट बताए थे। कॉमन सब्जेक्ट मीन्स दोस्तों जो हमारी 3 विंग है यानी आर्मी, नेवी, एयर, उनमें दोस्तों सेम ही पैटर्न रहता है। कॉमन सब्जेक्ट का मतलब तीनों जो आर्मी, नेवी, एयर है उसमें तीनों जो सब्जेक्ट है हमने आपको 3 पार्ट में जो बताया वही सेम रहेंगे, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि ये खाली आर्मी वालों का है, तो नेवी और एयर का भी आप जाके देख सकते हैं 3 पार्ट में, ठीक है। तो अब जो हम कराएंगे दोस्तों पार्ट नंबर 4 में, तो आज हम बात करेंगे दोस्तों आर्म फोर्स के बारे में, ठीक है ना। ये कॉमन सब्जेक्ट नहीं, मैंने कॉमन सब्जेक्ट 3 वीडियो में करवाया कवर, तो आप वो जाके देखिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आज का हमारा जो पार्ट नंबर 4 है उसमें दोस्तों हम बात करेंगे कॉमन सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट नहीं, आर्म फोर्स के बारे में, जो स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं ना, स्पेशल टू कोर्स, ठीक है। तो जैसे आपको स्लाइड दिख रहा होगा, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कल दोस्तों हमने एक क्वेश्चन अपना पुटअप करा था कि जो रेबीज़ है यानी जो रेबीज़ डिसीज़ है वो दोस्तों किसके काटने से फैलती है, किसके काटने से फैलती है। तो मेरे को दोस्तों एक आंसर हमारे जो सहपाठी यानी बड़ी है एनसीसी का, है ना, उसका नाम है दोस्तों, एक नाम दिया था, मतलब उसने बताया था कि उन्होंने ये बताया दिया कि जो रेबीज़ है किसके काटने से फैलता है। तो ध्यान रखो, बता दिया था उन्होंने, डॉग के काटने से फैलता है। यानी दोस्तों जो डॉग के काटने से रेबीज़ जो बीमारी है वो फैलती है। तो पूछा जाता है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स में जो हेल्थ एंड हाइजीन का है पैटर्न कैसा रहेगा दोस्तों, आप 3 वीडियो में देख सकते हैं हमने कैसे बताया था। तो उनका नाम है दोस्तों ज्योति गुप्ता, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों हम पिन कर रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो इन्होंने बता दिया था आंसर, तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी बातों को वो सुन रहे थे पूरी अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है आर्म फोर्स के बारे में। क्या दोस्तों? आर्म फोर्स के बारे में, ठीक है, आर्म फोर्स के बारे में। तो जैसे आपको स्लाइड पर दिख रहा है दोस्तों, हम सारे इजीली से वे करेंगे, और दोस्तों इससे रिलेवेंट क्वेश्चन जो है वो भी उस पर हम तमाम से चर्चा करेंगे, जैसे हम 3 सेशन तक दोस्तों आपके साथ चर्चा करते आ रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को, अंत तक देखते रहिए। जो भी आपकी क्वायरीज है दोस्तों, लास्ट में वीडियो जब खत्म हो जाए देखने के बाद आपके, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो पहला क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा है कि इसमें क्वेश्चन है दोस्तों, राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टिंग सर्विस ऑफ इंडियन आर्मी। यानी दोस्तों जो यहाँ पर आपको दिख रही है कि जो इनमें जो हमारी आर्मी के साथ दोस्तों कुछ ऐसी संस्थाएं भी होती है जो एक काम करती है अलग अलग डिपार्टमेंट में। कुछ सर्विस का अलग होता है, कुछ खाने बांटने का अलग होता है ना। जैसे आप स्कूल में देखे होंगे, एक स्कूल में जो टीचर्स होता है, पूरे टोटल भी एक क्लास होती है 11th, तो मान लीजिए आर्मी है ना, उसको पढ़ाने वाला एक मैथ का अलग टीचर होगा, एक साइंस का अलग टीचर होगा, उसको लंच मिड डे मील का अलग बांटेगा। तो ऐसे ही दोस्तों आर्मी में कुछ ऐसी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिनका अलग अलग कार्य है आर्मी में ही। तो इसमें जैसे आपको दे रखा है इसमें पहला कि इसमें ये बोला कि भारतीय सेना को निम्न सहायक सेना के कार्य बताइए। यानी दोस्तों जो हमारा पहला है क्या, ये देखिए पहला, तो इसमें जो पहला आंसर ध्यान रखना, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 बात कर रहे हैं, 1 का पहला। तो बिल्कुल ईजिली वैसे बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें पहला लिखा है दोस्तों जो आर्मी एजुकेशन कोर्प्स। क्या दोस्तों? आर्मी एजुकेशन कोर्प्स, आर्मी एजुकेशन कोर्प्स। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसे फुल उसमें शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, AEC। तो यही दोस्तों आपका एक क्वेश्चन तो पहले ये बन गया कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ AEC, ठीक है। तो आप लिख सकते हो आर्मी एजुकेशन कोर्प्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसको इन्होंने यहाँ बोला है कि जो राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टिंग सर्विस ऑफ इंडिया। यानी जो आपके सामने यहाँ पर लिख रखा है, जैसे इंटेलिजेंस कोर्प्स, आर्मी एजुकेशन कोर्प्स, द पाइनरी कोर्प्स, आर्मी सर्विस कोर्प्स, इसका दोस्तों क्या फंक्शन है, मतलब आर्मी में क्या काम करते हैं। जैसे एक टीचर, PGT टीचर का क्या काम है, वो 10th के ऊपर को पढ़ाएगा, TGT का क्या है, वो 10th के नीचे को पढ़ाएगा। तो ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर काम है दोस्तों, इन चीज़ों को लिंक करके पढ़िए, जब भी आपको ईजिली वे में समझ में आएगा। तो जैसे आर्मी एजुकेशन कोर्स, अब ध्यान रखो, आर्मी जो सैनिक आते हैं, एजुकेशन मतलब शिक्षा देना, कोर्स का मतलब एक संस्था। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो दोस्तों वही है कि इसमें आर्मी एजुकेशन कोर्स में वो सभी सैनिक आते हैं, या वो सभी ऑफिसर्स आते हैं, वो सभी जवान आते हैं जो सेना में जो भी आर्मी हैं, यानी जो जवान हैं, उनको दोस्तों मैप रीडिंग बताना, फील्ड क्राफ्ट बताना, बैटल क्राफ्ट बताना, वेपन बताना, कैसे यूज़ करते हैं, वो सभी चीज़ें जो एक पर्टिकुलरली जो ग्रुप्स के जो बंदे होते हैं, जवान होते हैं, उनके द्वारा कराया जाता है, यानी आर्मी एजुकेशन कोर्स के द्वारा। तो ये इसका फंक्शंस है, ठीक है। यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया, तो आप लिख लेना, ठीक है ना। यही होता है दोस्तों, मैंने लिख भी रखा है कि आर्मी के जवानों को एक एजुकेशन देती है। तो ध्यान रखना इसका कार्य, अगर मैं लिख भी देता हूँ, चलो ध्यान रखना इसका जो फंक्शंस है,
फंक्शंस। तो पहला तो दोस्तों क्या है, एजुकेशन देती है आर्मी के जवानों को, तो लिखते रहिए, ठीक है ना, एजुकेशन देती है। ठीक है, मैंने आपको साथ साथ बताया एजुकेशन में क्या क्या देती है दोस्तों, एमपी यानी मैप रीडिंग कराती है, एफसी कराती है और बीसी कराती है। जैसे मैंने आपको करा रखा है बिल्कुल डीपली, ठीक है ना, जो भी हमारी फॉर्मेशन होती है एफसी बीसी में है ना, फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट में, तो आप जाके देख सकते हैं, विजिट वहाँ पर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में। तो ये काम है दोस्तों, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, आर्मी एजुकेशन कोर्स। बस इसका मतलब मैं आपको कहीं सेशन से क्या कह रहा हूँ कि हमारा वर्ड में ही मतलब छिपा रहता है पूरा। ठीक है, ध्यान रखना, इसका यही काम है एजुकेशन में जवानों को मतलब शिक्षित करना। ठीक है ना, और साथ ही साथ दोस्तों ये इसका जो दूसरा काम मतलब क्या है, जो जवानों को ना रिलीजियस लैंग्वेज भी सिखाती है, रिलीजियस लैंग्वेज। अब बोलोगे इसका क्या काम है दोस्तों, ये काम होता है कभी कभार मान लीजिए कोई जम्मू कश्मीर से कोई बंदा है, वो जवान सिलेक्टेड हुआ है, तो वो अगर वो उड़ीसा या छत्तीसगढ़ जैसे वहाँ इलाकों में जाता है, तो वहाँ लोकल लैंग्वेज तो अलग होती है वहाँ से। तो ऐसे में जो ये है आर्मी एजुकेशन कोर्स, ये वहाँ पर उन सभी को क्या मतलब ये रीजनल लैंग्वेज भी सिखाती है, साथ साथ एजुकेशन मैप रीडिंग ये सभी चीज़ें। ठीक है ना, बी का पार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों बी में लिखा हुआ है द इंटेलिजेंट कॉर्प, द इंटेलिजेंस कोर्प्स। अब दोस्तों मेरे को इसका काम बताइए क्या होगा। देखो इंटेलिजेंस मतलब इंटेलिजेंस काफ़ी एक इंटेलिजेंट होंगे आर्मी में, कोर्स में, संगठन में। इंटेलिजेंस का मतलब मान लीजिए कि कोई एक एफसी बीसी में जो हमारे मैदान होते हैं खाली, जिनको हम सही से यूज़ करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, बैटल ग्राफ कहते हैं, एक युद्ध क्षेत्र में। तो उसमें इंटेलिजेंस क्या होता है कि माइल्स लगाते हैं, या अगर कोई माइल्स लग रहा है उसको उखाड़ना फेंकना। तो ऐसे में जो एक ग्रुप्स होता है जो हमें जवानों को बताता है तो आपको कैसे मतलब उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना है। तो इंटेलिजेंस यही होता है कि कुछ चीज़ों का पता लगाना खुफिया एजेंसी का, तो ये इसका काम है, ध्यान रखना है। ठीक है, इतना बता रहा हूँ, आपको लिख लेना। ठीक है ना, अगला है दोस्तों द पायनियरिंग कोर्प्स, द पायनियर कोर्प्स। ईजिली मैं बताऊँगा, अभी रुकिए आप। द पायनियरिंग कोर्प्स, या आपकी दोस्तों फुल फॉर्म भी बन जाती है, ध्यान रखना। तो आप यही पूछ लेगा कि आईसी का फुल फॉर्म क्या है, तो द इंटेलिजेंस कोर्प्स। ठीक है ना, अब बोला है द पायनियरिंग कोर्प्स। तो मैं एक छोटा सा मतलब बता दूं, जो पायनियरिंग का मतलब होता है ना, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो भूमि सुधार से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, भूमि सुधार से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, पायनियरिंग वर्क कहलाते हैं। भूमि सुधार में कुछ खाना, कुछ उगाना, सभी वितरित करना, मतलब एक मतलब सभी में जगह हर पहुँचाना। तो इसका मतलब ध्यान समझ रहे हो, द पायनियरिंग वर्क यानी भूमि सुधार कार्य। अब आपका मतलब समझ गए होंगे। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि तो उनको इनका काम क्या है कि जो पायनियरिंग वर्क है ना, अगर कोई युद्ध हो रहा है तो उस समय हमें बताया कि जो कोई भी युद्ध होता है 1 घंटे या 1 दिन का तो नहीं, तो काफ़ी समय भी लग जाता है। तो उस समय जवान होते हैं वो खाना तो नहीं बनाएंगे, तो उनके लिए खाना आता है, वो मतलब वितरित करते हैं। तो वो कौन सी मतलब कंपनी के द्वारा या सर्विस के द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखना द पायनियरिंग कोर्प्स के द्वारा याद रहता है, कराया जाता है। तो आपसे पायनियरिंग का मतलब समझ जाना भूमि सुधार से संबंधित कार्य है। तो क्या करता है दोस्तों, खाना आवंटित करता है, मतलब बांटता है हर जगह। और ध्यान रखना दोस्तों, ये लड़ाई नहीं करता है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आती नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन इनका जो मेन कार्य है वो भूमि सुधार है, यानी खाना वितरित करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, मतलब है ना, वही है, इनका नागरिक को उपलब्धि कराते हैं। अगर मान लीजिए कोई डिस्ट्रॉय हो जाता है कहीं पर, तो ये नागरिक को भी उपलब्ध करता है, नहीं पहुँचाते हैं एक जगह से दूसरे स्थान पर, खाना जैसे पहुँचाते हैं एक जगह से दूसरे स्थान पर। अगर कहीं पर कोई जगह है वहाँ पर अगर सैनिक का नुकसान हो गया, सैनिक मारे गए या शहीद हो गए ज़्यादा, तो वहाँ पर ये कंपनी है सैनिक वहाँ पहुँचाती है, जैसे खाना पहुँचाते हैं। तो इसका ये वर्क है, फंक्शंस है। ठीक है, अगला बात कर रहे हैं डी। दोस्तों मतलब समझिए आप, बस यही समझ जाओगे। अगला है दोस्तों आर्मी सर्विस कोर्प्स, आर्मी सर्विस कोर्प्स। अब इसका मतलब अब ये ध्यान रखना, फुल फॉर्म पूछा जाता है, एएससी की फुल फॉर्म यानी आर्मी सर्विस को। आपने कई आपके जो पीए स्टाफ है या कोई आपके जो कमांडर है ना, तो उनकी जो यहाँ पर है दोस्तों साइड में एक ए वो लिखा हुआ था एएससी, यानी इसका मतलब आर्मी सर्विस कोर्प्स। क्या दोस्तों, आर्मी सर्विस कोर्प्स। तो इनका काम क्या होता है, ध्यान रखना दोस्तों। मैंने आपको बताया जो पायनियरिंग वर्क है दोस्तों वितरित करते हैं खाना, लेकिन जो आर्मी सर्विस कोर्प्स है, इसका मतलब होता है कि जो ये सर्विस प्रोवाइड हम कर रहे हैं उनका दोस्तों ये देख रेख करते हैं सब कुछ, यानी हेड होते हैं ये सभी चीज़ों के। जो भी हम चीज़ एक जगह से दूसरे कर रहे हैं, कुछ वेपन हो या कुछ खाना सुधार हो, राशन कितना आ रहा है, राशन कितना जा रहा है, उनका सभी जो बायोडाटा है वो सभी दोस्तों किनके पास रहता है, आर्मी सर्विस कोर्प्स के पास रहता है। ये आप अच्छे से ध्यान रखना। कुछ भी हो, खाने में वैरायटी, ईंधन, तेल, फ्यूल कितना आर्मी में जा रहे हैं, कितना खर्च हो रहा है, तो सभी जो जानकारी है वो आर्मी सर्विस कोर्प्स के पास रहती है ना। इनका यही फंक्शंस होता है, ये तैयारी करते हैं। अगला है दोस्तों इसमें जज एडवोकेट जनरल ब्रांच। क्या दोस्तों, जज
एडवोकेट जनरल ब्रांच, हिंदी में भी यही है दोस्तों, ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें ना ऐसे जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, अब इसका मतलब समझ लो, जज का मतलब होता है क्या, एक अधिकारी, एडवोकेट का मतलब होता है एक वकील, कानूनी वकील, जनरल का मतलब होता है मतलब सभा या कोई भी, और एक ब्रांच का मतलब शाखा। तो दोस्तों इसमें ऐसे मतलब जो सैनिक होते हैं जो एक अच्छा लॉ मेंटेन जानते हो, जो भी एक कानून की जो धारा है वो तो अलग होती है, लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा अलग धाराएं होती है। तो इनमें दोस्तों जो कानून प्रमुखता होते हैं, यानी कानून को जानने वाले अच्छे ज्ञाता होते हैं, तो उनमें वो इंक्लूड होते हैं। अगर मान लीजिए किसी सैनिक का कोई वो करना है, जैसे आपने सुना होगा कि एक सैनिक का वो कराते हैं ना, जैसे फील्ड ऐसी कुछ होता है आई थिंक नाम है ना, तो वो ऐसी चीज़ें मतलब कराते हैं कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो ऐसे में सभा बैठती है, और जो इसमें कानून, यानी जो कानून होता है, कानून मंत्री मतलब जो आर्मी के ही होते हैं लेकिन कानून मंत्री होते हैं, तो फील्ड मार्शल होता है, ध्यान रखना, फील्ड मार्शल है ना, फील्ड मार्शल, तो वो होता है। तो इनमें वही सभी जांचें होती है, ठीक है। इसमें जो जनरल रैंक का, जनरल मेजर की रैंक के वो होते हैं अधिकारी, ठीक है। ये इनका ही यही काम है, जो इनकी मतलब सारी चीज़ करते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताते हैं और ये लॉ भी पास करते हैं, लॉ कि आपको एक बटालियन को क्या करना है, बी बटालियन को क्या करना है, एक दिन में हमें कौन सा कार्य करना है, यानी हर दिन, पहला दिन हो चाहे दूसरा दिन हो, हर जो काम बांटते हैं जो जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के द्वारा ये काम होते हैं। तो बल्कि ईजिली वे में बता दिया मैंने, इसको आप लिख सकते हो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बड़े ईजिली वे में बता रहा हूँ दोस्तों, आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, ठीक है। पूरे सेशन देखिए दोस्तों, बट काफ़ी हमारा कवर हो जाएगा इन चीज़ों से दोस्तों। इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आप 2-3 प्रैक्टिस सेट कर लो, आराम से नंबर आ जाएंगे। अगला है दोस्तों जो आंसर 2, तो इसमें पूछा है दोस्तों, राइट डाउन द नेम ऑफ आर्मी कमांड्स हेडक्वार्टर विद देयर लोकेशन, यानी दोस्तों जो हम आर्मी में कमांड्स है, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमांड एंड टू राइट देयर लोकेशंस, यानी जो वहाँ पर स्थित है, जो कहाँ पर स्थित है, उनकी लोकेशन लिखनी है। तो मैंने जैसे आपको बता भी रखा था अपने जो हमारे आर्म फोर्स में है, तो इसमें दोस्तों कमांड लिखनी है हमें कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, 7 प्रकार की कमांड होती है। कौन कौन सी आपको बता दूं पहले मैं, है ना। नॉर्थन कमांड जो कहाँ पर है दोस्तों, उधमपुर में, ठीक है, उधमपुर में। आगे बात करें तो दोस्तों वेस्टर्न कमांड दो दोस्तों कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। और आपको पता होगा कि चंडीगढ़ है वो 2 स्टेट की राजधानी है, गुजरात और दोस्तों हरियाणा, ठीक है। रिलेवेंट करके पढ़िए दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ने में, और आप कभी भूलोगे भी नहीं इन चीज़ों को। अगला है दोस्तों सेंट्रल कमांड, जो कहाँ पर है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में, और लखनऊ किसकी राजधानी है, यूपी की। अगला है दोस्तों जो है साउथर्न कमांड कहाँ पर है दोस्तों, पूना में, और पूना कहाँ पर है दोस्तों, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ये ध्यान रखना। 5वां है दोस्तों जो कमांड है वो है साउथ वेस्टर्न, क्या दोस्तों, साउथ वेस्टर्न, जो कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर में। और आपको पता है जयपुर कहाँ पर है, राजस्थान में, और जयपुर का क्या कहता है दोस्तों, पिंक सिटी भी कहते हैं। इसका जो पिंक सिटी क्यों कहते हैं दोस्तों, हम बताएंगे आपको कब, है ना। तो काफ़ी मतलब जब एक राजा थे उनके मतलब जो उनकी मतलब याद में जो यहाँ का शहर है वो काफ़ी मतलब पिंक कर दिया जाता है, पूरा दीवार पे रंग पेंट पूरा तो नहीं किया जाता, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पर होता है ये, ओके। 6ठी जो कमांड है दोस्तों वो है हमारी ईस्टर्न कमांड, क्या दोस्तों, ईस्टर्न कमांड, जो है कहाँ पर दोस्तों, कोलकाता। और आपको पता होगा भारत की सबसे पहले जो राजधानी थी कोलकाता ही थी, है ना। और ये ध्यान रखना ना, और जो 1905 में दोस्तों यहाँ सबसे पहले भारतीय झंडा फहराया गया था बगान चौक पर, ओके। और सबसे पहले जो भारत आए थे इसी पर कब्जा करा था, यहाँ के राजा को क्या दोस्तों यहाँ से हटा दिया गया, और वो खुद भारत पर कंट्रोल कर लेते यहाँ से पूरे शासन। और आपको पता होगा मैंने बताया था 3 प्रेसिडेंसी थी दोस्तों, कोलकाता, मद्रास और बम्बई, है ना, यहीं से कंट्रोल कर लेते सारा कुछ, ये ध्यान रखना। तो इनके द्वारा जो हड़प मतलब यहाँ पे जो भारत मतलब हर एक क्षेत्रों को मतलब हड़प रहे थे, मतलब कब्जा कर रहे हैं, तो दोस्तों युद्ध के द्वारा कर रहे थे, एक दोस्तों सब्सिडी अलायंस के द्वारा कर रहे थे, और साथ ही साथ दोस्तों एक हमारा और था हड़प नीति, यानी डॉक्ट्रिन टू लैप्स, वो नीति या पॉलिसी उसके तहत मतलब ये भारत पर पूरा कब्जा कर रहे थे। तो अलग विषय है दोस्तों, ध्यान रखना। अगली जो कमांड है दोस्तों वो है ट्रेनिंग कमांड, ट्रेनिंग कमांड, जो कहाँ पर है दोस्तों, शिमला में। और शिमला कहाँ पर है, शिमला की जो राजधानी है हिमाचल है, आपको पता है शिमला किसकी राजधानी है,
हिमाचल प्रदेश की। तो ध्यान रखना 7 कमांडें पूछी जाती है, आपको मैंने बिल्कुल बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों अब हम, ठीक है लिख लो। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे मैप रीडिंग के बारे में। काफ़ी दोस्तों हमने अभी आपको 1 वीक पहले ही दोस्तों सारी वीडियो हमने अपलोड करी थी कि ग्रिड लाइन, नॉर्थ लाइन, मैग्नेटिक नॉर्थ, टाइप्स ऑफ बेयरिंग, वो सभी तमाम चीज़ें हमने आपको बताया था। तो आराम से देखिए उस चीज़ों को, बिल्कुल एक एक पॉइंट हमने। तो बात कर लेते हैं दोस्तों मैप रीडिंग के बारे में। मैप रीडिंग यानी दोस्तों क्या, मानचित्र अध्ययन, ध्यान रखना। तो इसमें दोस्तों आंसर नंबर है 3। तो आंसर नंबर 3 में दोस्तों ये पूछा है कि इन्हें राइट द फुल नेम ऑफ कंपास एंड 8 पार्ट्स ऑफ कंपास। यानी दोस्तों जो हमारा कंपास है यानी प्रिज्मेटिक कंपास है, इसका पूरा नाम क्या है और इसके हमें 8 नाम बताइए, ठीक है ना। बड़ा ईजिली है दोस्तों, मैं बताऊँगा ना आपको, हाँ बोलोगे हाँ। तो मैंने इस पर ट्रिक बना रखी है दोस्तों, आप देखिए बिल्कुल ईजिली से मैंने 8 नहीं बल्कि 15 नाम आपको याद कराए। ट्रिक से छोटी सी ट्रिक मैं अभी आपको बताऊँगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन हमें पूरा करना है, क्वेश्चन से पूछा है यहाँ पर, ठीक है। मैप रीडिंग में तो इसने पूछा सबसे पहले तो जो हमारा प्रिज्मेटिक कंपास है वो पूरा नाम क्या है, तो लिख लीजिए दोस्तों। इसका जो पूरा नाम है दोस्तों लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास, कंपास मार्क 3A। क्या दोस्तों, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3। अब मेरा क्वेश्चन है दोस्तों आपसे कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास इन आर्मी। तो देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास इन आर्मी। फर्स्ट वन दोस्तों ड्राई प्रिज्मेटिक कंपास एंड सेकंड लास्ट वन दोस्तों क्या हमारा लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास। तो ध्यान रखना। लेकिन हमारा दोस्तों अगर पूरा नाम पूछे प्रिज्मेटिक कंपास का क्या है, तो दोस्तों लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3A, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों पूछा है कि जो प्रिज्मेटिक कंपास के जो पार्ट है ना, क्या दोस्तों, प्रिज्मेटिक कंपास के जो हमारे क्या है पार्ट बताने अब नाम। तो मैंने इस पर दोस्तों ट्रिक बना रखी है, तो आप देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ईजिली से याद हो जाएगी। तो हमारी दोस्तों ये ट्रिक थी कल फ्रीज का गिलास, कल फ्रीज का गिलास हेलना के लवर रिंग की टांग पर गिरा। तो बस यही ट्रिक है दोस्तों, आपको प्रिज्मेटिक कंपास आपने याद कर ली है। बस ये याद कर लिया ना आपने, कल फ्रीज का गिलास हेलना के लवर रिंग की टांग पर गिरा। मैंने ट्रिक बना रखी है, तो आप देखिए मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर। तो कल फ्रीज का गिलास हेलना की टांग पर गिरा, तो बस आपने याद कर लिया। मैं कह रहा हूँ कैसे दोस्तों, देखिए कल से दोस्तों साउंड आ जाएगा क्या, कंपास। यानी आपसे अगर पूछे कंपास के पार्ट लिखे, तो यानी बताया था मैंने कल, यानी कल से क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना, कल से कंपास। और कल से दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान रखना। तो कल से तो कंपास हो गया, कल से ही क्या हो जाएगा, क्लिपिंग स्क्रू, इंग्लिश में भी हिंदी में भी यही है, ठीक है। दूसरा दोस्तों है फ्रीज, यानी कल फ्रीज से क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना, एक तो प्रिज्म और एक हो जाएगा दोस्तों प्रिज्म हमारा केस। तो दोस्तों फ्रीज से क्या हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा हमारा प्रिज्म दोस्तों, दूसरा हो जाएगा प्रिज्म केस। तो कितना याद हो रहा है, देखा ना, प्रिज्म केस। 3 आपको याद कर रही, 2 वर्डों में हमने कल से दोस्तों क्लिपिंग स्क्रू, फ्रीज से हो जाएगा दोस्तों प्रिज्म केस और प्रिज्म, ठीक है। अगला है तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, कल फ्रीज का से दोस्तों क्या हो जाएगा, कार्ड या डायल जिसे कहते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल मैंने आपको बताया भी पार्ट कहाँ होते हैं, तो आप मेरी वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में ट्रिक है प्रिज्मेटिक कंपास की, आप सर्च भी करोगे ना प्रिज्मेटिक कंपास ट्रिक यूट्यूब पर, तो सबसे पहले मिल जाएगी आपको, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चौथा है दोस्तों कल, है ना, कल। उसके बाद है दोस्तों गिलास से दोस्तों क्या हो जाएगा, ग्लास प्रोटेक्टर, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कल फ्रीज का गिलास यानी ग्लास प्रोटेक्टर। अगला है दोस्तों पाँचवा यानी हेलना के दोस्तों हमने एक साथ ले लिया। तो हेलना से क्या हो जाएगा दोस्तों, साउंड हो रहा है ना, हेल यानी हेयर लाइन। क्या दोस्तों, हेयर लाइन। इंग्लिश हिंदी में दोस्तों एक ही है, ध्यान रखना। क्या दोस्तों, हेयर लाइन। अब ये हेयर लाइन क्या होती है दोस्तों, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी ट्रिक में जाके, तो आप वहाँ समझोगे, ठीक है ना, हेयर लाइन। छठा है दोस्तों हेलना के
लवर से दोस्तों क्या हो जाएगा, लवर का मतलब बॉयफ्रेंड ही उसका, तो लवर दोस्तों क्या हो जाएगा, लवर्स। लीवर है ना, लीवर दोस्तों वो होती है लीवर लाइन, एक होती है दोस्तों हमारी हेयर लाइन, एक होती है लीवर लाइन, ये ध्यान रखना। सातवां दोस्तों अगर हम बात करूं, जैसे आपको दिख रहा होगा, तो दोस्तों सातवां हम पॉइंट बात करें तो यानी लवर की रिंग। रिंग से क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी रिंग, तो एक तो हो जाएगा हमारा रिंग नोच ए, यानी इसमें दो पार्ट है। तो पहला दोस्तों रिंग से तो हो जाएगा हमारा रिंग नोच, है ना, रिंग से रिंग नोच। और दोस्तों इसमें ही बी पार्ट है थंबरिंग। थंबरिंग, इसमें दो साउंड होना है, रिंग यानी रिंग से थंबरिंग और रिंग से रिंग नोच, ये ध्यान। रिंग की, रिंग की, रिंग की, अब हम दोस्तों इसको लगा लेंगे, या तो आप एक साथ लीजिए रिंग की। रिंग की दोस्तों एक ही साथ है, यानी रिंग की, रिंग की। और आठवां से दोस्तों हो जाएगा टांग। टांग से हो जाएगा दोस्तों एक तो टंग नोच, एक हो जाएगा टंग, और दूसरा दोस्तों बीच में दूसरा आ जाएगा टंग नोच। तो बस यही आपको दोस्तों याद करना, और मैंने ईजिली में बता दिया। कितने पार्ट हो गए दोस्तों, ध्यान रखना। तो एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखा 11 करा दिए दोस्तों बिल्कुल ईजिली ट्रिक में, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों हम आगे बात करते हैं, तो इनको लिखते रहिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, ये ठीक है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों, यही दोस्तों हम इसलिए ट्रिक बनाते हैं ताकि आपको जो भी कॉन्सेप्ट है आप पढ़ो, और उनको दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक के साथ आप दोस्तों बताओ, इसमें 8 में से दोस्तों 8 मिलेंगे नहीं मिलेंगे आपको, बिल्कुल मिलेंगे दोस्तों, अगर आप याद करोगे ट्रिक और समझोगे, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 उसमें लिखा हुआ है दोस्तों, ड्रॉ द कन्वेंशनल साइन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें बोला रखा है कि जो हमारे सांकेतिक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, उसका दोस्तों हमें बताना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे दोस्तों ट्विटर का सांकेतिक चिन्ह है, अगर हमें वो दिखा दिया जाए यहाँ ट्विटर का साइन, तो आपसे बोलेगा कि व्हाट इज़ द, इसमें पूछा जाएगा कि जो चिड़िया है ये मतलब किसका कन्वेंशनल साइन है, यानी किसका सांकेतिक चिन्ह, तो आप लिख दोगे ट्विटर का है, ठीक है ना। तो ऐसे ही दोस्तों इसने पूछा है कि रिवर का, रिवर मतलब उसका जो मतलब कैसे पहचाने कि हाँ ये रिवर है और उसको ड्रॉ करें। तो दोस्तों रिवर का जो सांकेतिक चिन्ह है कन्वेंशनल ऐसे होता है, ये ध्यान रखना, मैंने बता रखा है दोस्तों सारा, आप मैप रीडिंग में जाइए और देखिए इन चीज़ों को। तो इसमें पहला बता दिया हमने। दूसरा दोस्तों इसमें पूछा हुआ है कि पुलिस स्टेशन, क्या दोस्तों पुलिस, अभी पुलिस स्टेशन बड़ा सिंपल है दोस्तों, एक बॉक्स बनाई रेक्टेंगल में, स्क्वायर में सॉरी, और PS लिख दीजिए पुलिस, ये हो गया इसका सिंबल, सब बताया दोस्तों, आप देखिए जाके, और इंपॉर्टेंट बताया, इससे बाहर मैंने बताया नहीं, वही दोस्तों यहाँ पूछा हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं होता ना दोस्तों, आप जाइए मैप रीडिंग पे, और दोस्तों जो हमने आपको कन्वेंशनल बताया, मैंने भारी लिख रखे हैं कौन कौन से टॉपिक किस वीडियो में कवर है, तो आप जरूर देखिए कि जो कन्वेंशनल है इससे बाहर आ जाना तो मेरे को बता देना, मतलब जो मैंने कराया है दोस्तों इसी पेपर में है वो, इससे पहले दोस्तों मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करी है तो देख लीजिए, वही दोस्तों बताया जो इस पेपर में है, ठीक है ना। पुलिस स्टेशन, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे विलेज, ओके, विलेज। विलेज का सिंबल कैसे होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, एक लाइन खींचिए, 2 लाइन, मान लीजिए गली है, और यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कोने कोने में वो होते हैं मकान, तो ऐसे ही एक यहाँ से निकाल दीजिए गली, तो ये हो गया क्या विलेज का सिंबल। चौथा है दोस्तों, इसमें बोला है ग्रेव्स यानी कब्र, ग्रेव्स यानी कब्र। कब्र का दोस्तों आपको पता है ऐसी होती है ऊंट, यानी जो एक स्तूप के आकार का, और स्तूप आपको पता होगा कैसे होते हैं, स्तूप ऐसे होते हैं दोस्तों ये, और यहाँ पर एक सिंबल सा होता है, ये होते हैं स्तूप। सांची का स्तूप आपने सुना होगा जो MP में है ना, रियासीन आई थिंक वहीं पर है, तो ध्यान रखना। तो ग्रेव्स ऐसे होते हैं, कब्र ऐसी होती है। पांचवा दोस्तों इसमें बोला है ब्रिज, यानी दोस्तों जो पुल कैसे होते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था ये होते हैं, उसके बाद यहाँ हमने मिला दिया और इसके बाद ब्लैक कर दिया यानी अंदर से एक छोड़ के एक, ये हमारा क्या हो गया ब्रिज हो गया। तो देखा ना मैंने आपको बताया इस चीज़ों को, तो आप ज़रूर देखिए इन चीज़ों को, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, इसी में हमारा आ जाएगा, तो नहीं आने का दोस्तों क्वेश्चन, तो अगला इसमें लिखते हैं हम है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, अगला आंसर, तो अगला आंसर है दोस्तों आंसर नंबर 5। तो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नेम ऑफ 5 टाइप्स ऑफ मैप, यानी दोस्तों जो मानचित्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 टाइप लिखिए। तो मैं आपको फिर बता दूं, मैंने इस पर फिर ट्रिक बना रखी है, तो देखा ना दोनों ट्रिक हमारी इसी मैप रीडिंग में आ गई है। तो काफ़ी चीज़ें हमने ईजिली बना रखी है दोस्तों, सारी ट्रिक देखिए, आपकी काफ़ी जो कॉन्सेप्ट है क्लियर कर देगा, मैं बहुत कह रहा हूँ, काफ़ी मतलब आपके टॉपिक है क्लियर कर देगा, ठीक है। तो ये पूछा है राइट दैट 5 टाइप्स ऑफ मैप, तो ठीक है, सबसे पहले मैं ट्रिक लिख देता हूँ, मैं ट्रिक क्या है इस पर दोस्तों मैंने बना रखी है, तो ध्यान रखना दोस्तों। महान राजा ने
आलस से, महान राजा ने आलस से एक बुआ पर भोंका, बुआ पर भोंका मतलब बोला। इसकी महान राजा की ना एक दो बुआ थी, इसने एक बुआ तो काफ़ी मतलब सही थी, सिमिलर थी इसके साथ, मतलब फैमिलियर थी, लेकिन एक बुआ काफ़ी क्लस्ती थी। तो भैया राजा है तो महान राजा ने एक बार ना आलस बुआ पर भोंका। तो बस इसी से दोस्तों आपको हमारे जो सारे मैप है वो याद हो जाएंगे। तो पहला है दोस्तों महान, महान से दोस्तों साउंड हो जाएगा क्या, मानचित्र। मान से क्या हो जाएगा दोस्तों, मानचित्र, यानी साउंड भी तो होना चाहिए पहला वर्ड। आप कैसे ध्यान रखेंगे, मान, मान यानी मानचित्र, यानी माँ बोल रहा है ना महान, यानी आपको साउंड आ जाएगा कि हाँ मैंने ट्रिक बनाई थी। तो महान से मानचित्र है ना। अगला है दोस्तों इसमें राजा ने, राजा ने, राजा ने से क्या हो जाएगा दोस्तों, राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक। तो काफ़ी दोस्तों ईजिली वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, राजनीतिक मानचित्र, और दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उन तक भी पहुँचे। तो राजा से दोस्तों राजनीतिक मानचित्र। दूसरा दोस्तों आलस, यानी आल को हमने अलग कर लिया है ना। आल से दोस्तों क्या हो जाएगा, आर्थिक मानचित्र, क्या दोस्तों, आर्थिक मानचित्र। और दोस्तों जो तीसरा है आलस में आल और सा से हो जाएगा दोस्तों सांख्यिकी मानचित्र। क्या होते हैं दोस्तों मैंने सबको एनालाइज बताया, देखिए ट्रिक में जाके है ना, मानचित्र। अगला है दोस्तों फोर्थ है इसमें आलस से है ना, आलस से, आलस से दोस्तों बात करें तो से हो जाएगा दोस्तों सैनिक मानचित्र, सैनिक मानचित्र। पांचवा है दोस्तों आलस से एक से क्या हो जाएगा दोस्तों, साउंड आ रहा है ना, ऐतिहासिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र। छठा है दोस्तों बुआ, यानी बुआ, बुआ आ रहा है ना, क्या दोस्तों, बुआ यानी भू आकृति, भू आकृति, ठीक है। और सातवां है दोस्तों पर, तो पर से क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना, बुआ पर दोस्तों एक ही है हमारा, बुआ पर हम दोस्तों एक ही लेंगे, बुआ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, भू आकृति। और दोस्तों जो हमारा सातवां पाया भोका, यानी सातवां दोस्तों जो है भोका, तो भोका से हो जाएगा दोस्तों भौगोलिक मानचित्र, मानचित्र। तो ठीक है ना दोस्तों, मैंने आप ही बता दिया, महान राजा ने आलस से एक बुआ पर भोंका। तो दोस्तों महान से मानचित्र, राजा से दोस्तों राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल, आल से दोस्तों आर्थिक, सा से दोस्तों सांख्यिक, से दोस्तों सैनिक, एक से दोस्तों ऐतिहासिक, बुआ पर दोस्तों भू आकृति, भोका से दोस्तों भौगोलिक। तो देखा ना काफ़ी दोस्तों छोटी सी, बस यही तो लाइन याद करिए, महान राजा ने आलस से एक बुआ पर भोंका, ठीक है। तो उसी से दोस्तों हमने मानचित्र बता दी। और दोस्तों 5 की जगह हमने 7 बताए हैं, जितने थे हमारी एनसीसी हैंडबुक में, तो उसमें बता दी दोस्तों, यही पूछे जाते हैं आपके आंसर, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोस्तों इन चीज़ों को इतना ईजिली वे में समझाया है और आपको यहाँ पर प्रेजेंट कराया, तो आप भूलोगे भी नहीं कभी, ठीक है। तो लाइक करते रहिए, वीडियो अच्छी लगी। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर नंबर 6 पे, आंसर नंबर 6। तो इसमें पूछा गया है कि नेम द टाइप्स ऑफ बेयरिंग। अब बोलोगे बेयरिंग होती क्या है यार, है ना, बेयरिंग होती क्या है। मैंने बोल रहा हूँ दोस्तों मैप रीडिंग पे जाइए, तो वहाँ पर मैंने तमाम से चर्चा बता दी कि बेयरिंग क्या होती है, ट्रू बेयरिंग क्या होती है, जब हम इनसे टाइप्स पढ़ेंगे अभी जो इसमें पूछा गया है, राइट टाइप्स ऑफ बेयरिंग। तो ध्यान रखना, बेयरिंग पहले आपको बता दूँ क्या होती है। बेयरिंग का मतलब दोस्तों जो हमारी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, हमारी एक जो नॉर्थ डायरेक्शन यानी ट्रू नॉर्थ, और एक ऑब्जेक्ट है यानी कोई व्यक्ति है, इसके बीच जो बनने वाला एंगल है, एक तो हमारा सेंटर पॉइंट होगा, हमें पता है 90 डिग्री पर हम ऐसे ही लेते हैं जो हमारा नॉर्थ होता है। यहाँ पर मान लीजिए कोई मैं खड़ा हूँ, तो मैंने इसे मिला दिया, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, बेयरिंग कहते हैं, ओके, ये भूलोगे भी नहीं। अब पूछा गया कि राइट द टाइप्स ऑफ बेयरिंग। ध्यान रखना, देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ बेयरिंग। कौन कौन सी दोस्तों, जो आपको पता है ना टाइप्स ऑफ नॉर्थ में, तो बिल्कुल सिमिलर है इसके। तो इसमें जो पहला है दोस्तों, एक तो ट्रू बेयरिंग, ट्रू बेयरिंग यानी दोस्तों दिक्मान, इसे दिक्मान कहते हैं हिंदी में, दिक्मान। और दोस्तों ट्रू को तो क्या कहते हैं, असल कहते हैं, तो ध्यान रखना। बी है दोस्तों ट्रू बेयरिंग, उसके बाद ग्रिड बेयरिंग, ग्रिड बेयरिंग। सी की बात करें तो दोस्तों मैग्नेटिक बेयरिंग, क्या दोस्तों, मैग्नेटिक बेयरिंग। तो दीज आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ बेयरिंग, ठीक है, ध्यान रखना। तो विच ऑफ पार्ट कंक्लूड टू बेयरिंग, तो दोस्तों ध्यान रखना मैप रीडिंग। तो इनमें मैप रीडिंग में दोस्तों कंप्लीट होती है, बेयरिंग आपको बता दी, और अच्छे से समझना और इन चीज़ों को। तो दोस्तों आप हमारी फुल प्लेलिस्ट बनी हुई है इस पर, तो आप वो जाके देखिए। तो मैंने आपको बता दिया ईजिली वे में, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो हमारा काफ़ी एक बेहतरीन टॉपिक है। सबसे पहले मैंने दोस्तों यही कराया था, फील्ड क्राफ्ट और दोस्तों बैटल क्राफ्ट, ठीक है ना।
लिंक करके पढ़ना दोस्तों। मैंने आपको जिससे बता दिया इस पेपर में दोस्तों टाइप्स ऑफ बेरिंग पूछ लिया, और आपके जो एग्जाम होंगे उसमें दोस्तों टाइप्स ऑफ नॉर्थ पूछ लिया जाएगा। और टाइप्स ऑफ नॉर्थ भी दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और दोस्तों मैग्नेटिक नॉर्थ। बेरिंग में ट्रू नॉर्थ और ट्रू बेरिंग, मैग्नेटिक बेरिंग और ग्रिड बेरिंग। तो ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ, तो 3 प्रकार के नॉर्थ होते हैं। तो ऐसे दोस्तों लिंक पढ़िए जो इनके अपोजिट क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों FC एंड BC, FC एंड BC यानी दोस्तों फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट। तो देखते रहिए दोस्तों, आपको स्लाइड भी यहाँ लगती रह रही है और दोस्तों आपके यहाँ जो सोल्व भी होते जा रहे हैं बिल्कुल ईजिली से, है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर नंबर 7 की यहाँ पर जो है। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि राइट इज़ 5 मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस, यानी दोस्तों जो दूरी का अंदाज़ा लगाते हैं, यानी मेरे और मेरा जो फ़ोन है आपके मेरे सामने, तो वो मेरे से कितनी दूरी पर है, यानी जजिंग डिस्टेंस। तो दोस्तों इनकी मेथड है, मैंने आपको बताया है, बिल्कुल देखिए फील्ड क्राफ्ट में, बट यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो याद करने के लिए ध्यान रखना, ओनली 6 टाइप ऑफ मेथड होती है। तो आप याद कैसे करोगे दोस्तों, मैं इसमें बताता हूँ। तो सब पर दोस्तों मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, ट्रिक बनी है, ट्रिक में जाके हम देखिए प्लेलिस्ट में काफ़ी ट्रिक बना रखी है, 19 ट्रिक बना रखी है हमने, ठीक है। और भी हम अपलोड करेंगे, मेरे पे है, बस वीडियो हमें अपलोड करनी है उसे लेके रिकॉर्डिंग, तो आपको वहाँ प्रेजेंट करूँगा, ठीक है ना। अब दोस्तों पूछा गया कि राइट द टाइप्स ऑफ राइट इज़ 5 मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस। तो इसकी हमने पहले ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों, ये ध्यान रखो, सीमा आप हलवे की बात, सीमा आप हलवे की बात मत करो। इतना तो दोस्तों बोल ही सकते हो आप, जजिंग डिस्टेंस वो नहीं पड़े तो आप इतना तो लिख सकते हो कि सीमा आप हलवे की बात मत करो, वरना मैं हलवा मेरे को हुड़क लगती है, वो बार बार आपसे बनवा लूँगा। तो सीमा आप हलवे की बात मत करो, बस दोस्तों आपने याद कर लिया। तो दोस्तों इसमें जो पहला है वह हमारा वर्ड क्या, सीमा। क्या दोस्तों, सीमा। सीमा से क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक्शन फॉर्मेशन, सेक्शन फॉर्मेशन, सॉरी सेक्शन एवरेज फॉर्मेशन, ठीक है, सेक्शन एवरेज फॉर्मेशन, सेक्शन एवरेज फॉर्मेशन, यानी सीमा से क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक्शन एवरेज फॉर्मेशन। दूसरा है दोस्तों आप से क्या हो जाएगा, अपीयरेंस मेथड, अपीयरेंस मेथड, अपीयरेंस मेथड, यानी जिसे हम दोस्तों दिखाई का तरीका भी कहते हैं। तीसरा है दोस्तों हलवे से दोस्तों क्या हो जाएगा, हाल्विंग मेथड, ठीक है। चौथा है दोस्तों की से हो जाएगा दोस्तों की रेंज मेथड, तो की से की रेंज मेथड। पांचवा है दोस्तों बात से हो जाएगा दोस्तों ब्रैकेटिंग मेथड, तो ध्यान रखना है ना। और छठा है दोस्तों हमारा कौन सा, मत करो से दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेथड, यानी दोस्तों जो मत है, साउंड हो रहा है मत, तो ध्यान रखना। सीमा से दोस्तों हमारा जो सेक्शन एवरेज मेथड, ये ध्यान रखना है ना, सीमा से दोस्तों सेक्शन एवरेज मेथड। यहाँ दोस्तों फॉर्मेशन नहीं है, वो तो अलग होते हैं, जो हमारी फाइल फॉर्मेशन होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, सीमा आप हलवे की बात मत करो। सीमा से दोस्तों सेक्शन एवरेज मेथड, आप से दोस्तों अपीयरेंस मेथड, हलवे से दोस्तों हाल्विंग मेथड, की से की रेंज मेथड, बात से दोस्तों हो जाएगा यानी बात से दोस्तों क्या हो जाएगा, ब्रैकेटिंग मेथड, और मेथ से दोस्तों मत यानी यूनिट ऑफ मत यानी मेजर मत। तो ध्यान रखना, मेजर मैथ लगा लीजिए। ये बस 6 फॉर्मेशन होती है दोस्तों, 6 हमारी मेथड होते हैं जजिंग डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए। तो मैंने आपको ईजिली बता दिया। अगर आपको ये समझना है कि हम कैसे यूज़ करते हैं इनको, तो आप जाके दोस्तों हमारी जो बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज में दोस्तों हमारी जो वीडियो बन रही है इन पर FC BC पर, तो आप जाके देखिए, तो आप लिख लो इसे, ठीक है ना। सेक्शन मेथड, ये ध्यान रखना, सेक्शन एवरेज मेथड, ये इसे ध्यान रखना दोस्तों, सेक्शन मेथड या सेक्शन एवरेज मेथड भी कहते हैं। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो देखा ना दोस्तों, मैंने कितनी ट्रिक करा दी इसमें दोस्तों, मेरे को लगता है मैंने चौथी ट्रिक बताई है आपको इस जो आज इस पार्ट नंबर 4 में, है ना। अगला दोस्तों आंसर है आंसर नंबर 8। तो इसमें बोला है दोस्तों, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन, राइट नेम्स, यानी जो अलग अलग प्रकार की जो हमारी सेक्शन फॉर्मेशन है वो अभी मैंने आपको बताया मेथड जजिंग डिस्टेंस की। अब दोस्तों बताऊँगा आपको सेक्शन फॉर्मेशन। तो मैं फिर बोल देता हूँ दोस्तों, मैंने इस पर दोबारा ट्रिक बना रखी है। बिल्कुल सारी दोस्तों हमारी जो कॉन्सेप्ट है, इतना ट्रिक पर ही हमारा चल रहा है अभी तक सारा मामला। तो ठीक है, इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको दोस्तों। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, अरे सिंगल दीवाने,
क्या दोस्तों, अरे सिंगल दीवाने स्पीकर स्पीकर एक्स्ट्रा बजा ले, एक्स्ट्रा बजा ले। बस दोस्तों, अरे सिंगल दीवाने पीकर स्पीकर एक्स्ट्रा बजा ले। एक बंदा सिंगल हो गया, उसका ब्रेकअप हो गया, भैया दीवाना है ना, उसे बोलता है एक बंदा, भैया और यार सिंगल दीवाने पीकर स्पीकर एक्स्ट्रा बजा ले। तो बस आपको यही याद करना और आपने बस दोस्तों आपने जो फाइल फॉर्मेशन है यानी जो हमारी सेक्शन फॉर्मेशन है वो आपने याद कर ली। तो पहला है दोस्तों अरे, अरे से दोस्तों क्या हो जाएगा, एरो हेड फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन। दूसरा है दोस्तों सिंगल, सिंगल से दोस्तों हो जाएगा सिंगल फाइल फॉर्मेशन, सिंगल फाइल फॉर्मेशन। तीसरी बात करें तो दोस्तों है अरे सिंगल दीवाने, दीवाने मेरे साथ बोलिए दोस्तों, दीवाने से दोस्तों क्या हो जाएगा, हमें पता है डायमंड फाइल फॉर्मेशन, सॉरी डायमंड फाइल फॉर्मेशन, डायमंड फाइल फॉर्मेशन। अगला है दोस्तों अरे सिंगल दीवाने पीकर, पीकर यानी दोस्तों जो पी है यानी फी, पीकर या फी, तो आ जाएगा इसमें हमारा फाइल फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन। ये भी आप ध्यान रखना है ना, पीकर से दोस्तों साउंड हो रहा है पी यानी फी यानी फाइल फॉर्मेशन। पांचवा है दोस्तों अरे सिंगल दीवाने पीकर स्पीकर, स्पीकर से दोस्तों क्या हो जाएगा, स्पीयर हेड फॉर्मेशन, स्पीयर हेड फॉर्मेशन। अगला है दोस्तों छठा हमारा एक्स्ट्रा बजा ले यानी एक्स्ट्रा बजा ले। तो एक्स्ट्रा से दोस्तों क्या हमारा हो जाएगा, एक्सटेंडेड फाइल फॉर्मेशन, एक्सटेंडेड फाइल फॉर्मेशन। तो दीज आर ओनली 6 टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेशन। तो मैंने आपको बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज में बता दी दोस्तों सारी चीज़। तो अगर आपको मतलब समझना है कि मैंने यार तो मैंने आप बोलेगे सर मैंने आप ये आपने बता तो दिया हमें कैसी होती है, लेकिन इनका यूज़ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे दी जाती है जो FCPC में यानी फील्ड क्राफ्ट बैटलक्राफ्ट में। तो अगर आप जानना चाहते हो ना बिल्कुल प्रैक्टिकली बताएं दोस्तों इमेज के साथ और वीडियो के साथ भी, तो आप जाके देखिए, ठीक है ना। हमारा FCPC है, लेकिन अभी तक के लिए दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ये करा रहे हैं, तो ठीक है ना। ध्यान रखना 6 टाइप के दोस्तों फाइल फॉर्मेशन होता है, 6 टाइप के दोस्तों जडिंग डिस्टेंस मेथड होती है। तो अरे सिंगल दीवाने पीकर स्पीकर बजा ले, और इससे पहले दोस्तों हमने आपको बताया था और सीमा आप हलवे की बात मत करो। तो देखा ना कितनी ईजी, और दोस्तों हमारी ट्रिक से सारी चीज़ें ईजिली हो रही है कवर। तो लाइक करते रहिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आंसर नंबर 9। तो इसमें दोस्तों पूछा हुआ है कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ कवर, यानी दोस्तों आर कितने प्रकार के होते हैं। पहले बता दो दोस्तों मैं सारे पार्ट है, यानी हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ इंक्लूड FC एंड BC यानी फील्ड क्राफ्ट। तो उसमें दोस्तों हमारे टेकिंग कवर्स एक पार्ट है, टेकिंग कवर्स यानी दोस्तों आर लेना है ना। तो वो दोस्तों इसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राइट द टाइप्स ऑफ कवर्स। तो दोस्तों इन चीज़ों को पहले आप बिल्कुल डीपली पढ़िए, जब भी आप अच्छे से दोस्तों इनको समझोगे, जैसे मैंने आप तुरंत पहचान लिया कि कौन सा पार्ट है कहाँ था है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखो। तो टेकिंग कवर्स का दोस्तों पार्ट इसमें पूछा है राइट द टाइप्स ऑफ फायर। तो 2 प्रकार की होती है दोस्तों, एक तो होती है कवर फ्रॉम फायर, सॉरी कवर फ्रॉम व्यू, और B है दोस्तों कवर फ्रॉम फायर, कवर फ्रॉम फायर। हिंदी में दोस्तों दृष्टि से ध्यान रखना, दृष्टि से आड़, दृष्टि से आड़। और दूसरा दोस्तों कवर फ्रॉम व्यू, कवर फ्रॉम व्यू माने गोलाबारी से आड़, हिंदी में गोलाबारी, काफ़ी थोड़ा टिप हो जाता है दोस्तों, गोलाबारी से आड़। तो मैं तो अभी तक इंग्लिश में पढ़ के आ रहा था इसे, गोलीबारी से आड़, ध्यान रखना। अब दोस्तों आड़ का मतलब क्या होता है, आड़ का मतलब दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ कि आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, आप यहाँ घर में बैठे हो धूप में, अगर मैं इवनिंग में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, या मान लीजिए आफ्टरनून में पढ़ा रहा हूँ दोपहर के समय, तो आप दोस्तों जो दोपहर यदि धूप है उससे आप बच के घर में पढ़ रहे हो ना, यानी आप एक छत के नीचे आ रहे हो। तो दोस्तों आर का मतलब ऐसे ही होता है कि हम जो FC और BC होते हैं फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट में दोस्तों, हम क्या होता है कि जो शत्रु है उसकी गोलाबारी, उसकी जो आँखों यानी उसकी दृष्टि से अगर ना वो हमें देख पाए, तो हम उसकी जो चीज़ों से हम धुपक जाते हैं। या तो कोई वो हाँ उस समय घर तो होते नहीं है, ऑब्स्टिकल्स हो सकती है, पेड़ हो सकती है, केव्स हो सकती है, झाड़ियाँ होती है, तो इन चीज़ों में हम धुपकते हैं। तो वो से ही कहते हैं दोस्तों आर, मैंने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, ठीक है ना। अब दोस्तों टाइप्स ऑफ कवर यानी कवर ऑफ व्यू या कवर ऑफ फायर। तो ध्यान रखना कवर ऑफ व्यू का मतलब यह है कि
कोई भी दुश्मन, अगर हम उसकी दृष्टि का मतलब उसकी आंखों से बचना, अगर दोस्तों हमें कोई शत्रु आ रहा है उसकी मैं आंखों की दृष्टि से मेरे को बचना है, तो उस समय जो भी आसपास झाड़ियाँ पेड़ पौधे वहाँ दुपक जाऊँगा, तो वो कहते हैं दृष्टि से आड़। दूसरा दोस्तों कवर फ्रॉम फायर, अगर गोला सामने से जो एनिमी है उसकी गोलाबारी हम पर आ रही है, तो उस समय दोस्तों मैं आड़ ले लूँगा, यानी उसकी गोलाबारी से छिप जाऊँगा। मैं छिपूँगा कहाँ पर उस जगह, तो मैं झाड़ी में तो नहीं छिपूँगा, झाड़ी में तो गोली आर पार हो जाएगी मेरे और मेरे शरीर में भी। तो उस समय दोस्तों मैं कहाँ दुपूँगा, तो उस समय जो पेड़ होगा या केव्स होगी या पत्थर से बनी कोई शिलाखंड होगी, वहाँ पर दोस्तों जो रॉक एडिक्ट कहते हैं जिसे, तो दोस्तों वहाँ पर चिपक जाऊँगा। तो इसका मतलब ये है, मैंने आपको बिल्कुल ईजिली से बता दिया और भूलोगे भी नहीं, है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर नंबर 10 की। तो इसमें बोला है दोस्तों मेंशन एनी टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर्स, है ना। मेंशन एनी टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर, यानी दोस्तों जो फायर कंट्रोल ऑर्डर है वो दोस्तों हम कैसे कैसे देते हैं। ध्यान रखना फायर ऑर्डर अलग है, दोनों अलग अलग है, फायर ऑर्डर अलग है और एक फायर कंट्रोल ऑर्डर के अलग अलग है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया फायर कंट्रोल ऑर्डर के टाइप बताने हैं, बट आपको दोस्तों पढ़ना क्या है, फायर ऑर्डर भी, और आपको पढ़ना है और अच्छे से समझना है। तो दोस्तों आप वीडियो में ज़रूर देखिए, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों आप देखिए, तो सारी चीज़ वही है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो इसमें बोला है कि मेंशन द एनी टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल, तो ठीक है ना, 4 प्रकार की होती है। कैसे कैसे दोस्तों, मौका मिलने पर यानी टू गेट द चांस, मौका मिलने पर। दूसरा है दोस्तों एक तैयारी से फायर, यानी टू फायर विद द प्लानिंग, तैयारी से फायर, टू प्लानिंग और टू फायर विद द प्लानिंग। तीसरा है दोस्तों ब्रीफ फायर, एक ही बात है इंग्लिश में हिंदी में, ब्रीफ फायर। फोर्थ है दोस्तों हमारा पूरा फायर, यानी दोस्तों कंप्लीट फायर भी इसे कह सकते हैं, कंप्लीट, या दोस्तों इसे पूरा फायर भी कहते हैं, पूरा फायर। तो दीज आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर, यानी दोस्तों हम जो फायर ऑर्डर है, यानी हमें कोई ऑर्डर दे रहा है उस समय हम फायर कैसे कर सकते हैं। ध्यान रखो मैंने ऑर्डर दिया आपको, तो मैं जो मेरा ऑर्डर होगा तो मैं कुछ बोलूँगा ना कि अगर इसे ऑर्डर मतलब इसे ख़त्म करना है, तो इसे जो आप बोलोगे कि सर इसे आपने कमांड तो दीजिए पूरा ख़त्म करना है या कम ख़त्म करना है, थोड़ा कम गोली चलानी है। तो ऐसे में फायर कंट्रोल ऑर्डर दोस्तों 4 प्रकार से होते हैं, मौका मिलने पर, तैयारी से फायर और ब्रीफ फायर, और दोस्तों हमारा जो कंप्लीट पूरा फायर। तो दोस्तों आप ये बताइए कि अगर आपको ट्रिक चाहिए तो मैं बताऊंगा दोस्तों प्लेलिस्ट में, है ना, आपको मतलब अपलोड करूंगा। तो मेरे को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको जो इसकी वीडियो है चाहिए ट्रिक से, या दोस्तों आप ये कर लोगे कवर, ठीक है ना। तो जो भी आपके कोई भी डिफ़िकल्ट है टॉपिक से मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो आप ठीक है ना पॉइंट में जिन्हें याद नहीं कर पा रहे ज़्यादा हो, तो मेरे को दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उन पर ट्रिक बना दूँगा, ठीक है ना। तो आपको ईजिली से कवर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है दोस्तों इसमें जो पूछा है आंसर नंबर 11, आंसर नंबर 11 है दोस्तों डिफाइन टारगेट, यानी दोस्तों टारगेट की परिभाषा लिखो। तो दोस्तों मैं इसका आंसर नहीं लिखूँगा, कुछ आप भी करिए। तो मेरे को जो इसका आंसर है ना, यानी डिफाइन मीनिंग ऑफ टारगेट, है ना, डिफाइन टारगेट यानी दोस्तों लक्ष्य को परिभाषित करें। तो इसकी आप जो डेफिनेशन है, इसका अर्थ दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। टारगेट इसे कहते हैं, वरना मैं आपको बताऊंगा, फिर पिन कर दूंगा वहाँ पर, तो आप ज़रूर बताइए कि जो इसका टारगेट है। तो ये था दोस्तों, मैं आपको बता दिया फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, ठीक है। ये 3 बिल्कुल ईजिली वे में बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप ना करना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सेशन अच्छा भी लग रहा होगा, ओके। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन, है ना, ये भी मिटो लेते हैं दोस्तों, है ना, ये ध्यान रखना। तो अब बात कर लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट, यानी दोस्तों इन्फेंट्री दोस्तों इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है दोस्तों, है ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर दोस्तों 15 नंबर का पूछा गया है, पहले आपको बता दूँ। तो इसमें क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहले तो ये देखिए। तो इसमें जो सबसे पहला आंसर 12 है, आंसर नंबर दोस्तों इसमें 12 है। तो इस 12 में दोस्तों ये पूछा गया है कि व्हाट आर ऑल टाइप्स ऑफ एम्यूनिशन आर फायर फ्रॉम इंसास राइफल राइट नेम, यानी दोस्तों जो इंसास राइफल है, यानी दोस्तों इंडियन आर्म स्मॉल सिस्टम, तो जो राइफल है इससे दोस्तों हम जो फायर करते हैं, मतलब गोली से जो फायर करते हैं, उन कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मतलब किन किन चीज़ों से हम फायर कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मेरा ट्रिक बनाने का काम है, तो मैंने अलग अलग सब्जेक्ट में ट्रिक बना ली, मतलब एक ही मैं ही बंदा हूँ वो, और अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग ट्रिक बना रहा हूँ। तो ऐसी दोस्तों जो राइफ़ल है वो एक ही है, बंदी अकेला राइफ़ल अकेला है, और दोस्तों वो अलग अलग काम कर रहा है, मतलब गोली के टाइप्स में। तो ध्यान रखना, आप समझ गए होंगे। तो यही पूछा गया है कि राइफ़ल के कितने प्रकार का जो एम्यूनिशन फायर किया जाता है, यानी जो इंसास राइफ़ल से कौन कौन का जो हमारा जो एम्यूनिशन प्रकार फायर किया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, पहला तो है दोस्तों
mm ड्रैनव स्नाइपर राइफल। क्या दोस्तों? ड्रैनव स्नाइपर राइफल, ये ध्यान में, पहला तो ये है। दूसरा है दोस्तों 84 mm रॉकेट लॉन्चर, ठीक है। तीसरा है दोस्तों 7.62 mm मीडियम मशीन गन। चौथा है दोस्तों इसमें एंटी मटेरियल राइफल। फिफ्थ है दोस्तों इसमें, वो है दोस्तों हमारा 4 हो गया ना दोस्तों, हमारा फिफ्थ है दोस्तों 30 mm मीडियम ग्रेनेड लॉन्चर। अब बोलोगे दोस्तों इसका आंसर, तो दोस्तों ध्यान रखना है सभी एनसीसी हैंडबुक में, अगर आपने ढंग से इसे तराशा होगा ना एनसीसी बुक को, तो उन पर है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बता दिया, जैसे एक मैं बंदा हूँ, ट्रिक बना रहा हूँ अलग अलग एक बंदा, तो ऐसी दोस्तों इंसास राइफल है, उससे अलग अलग फायरिंग की जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यही है इसका आंसर, आप अच्छे से लिख देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर नंबर 13 की। तो इसमें लिखा है दोस्तों राइट द नेम ऑफ कंपनी सपोर्ट वेपन्स। क्या दोस्तों? राइट द नेम्स, सॉरी दोस्तों मैंने आई थिंक गलत लिख दिया, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। ओके, ये हमारा दोस्तों जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताया, ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। तो उसमें जो लिखा हुआ है राइट द नेम ऑफ कंपनी सपोर्ट्स वेपन, दोस्तों जो कंपनी के द्वारा जो वेपन्स को सपोर्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो हमारा आंसर है वो दोस्तों आंसर नंबर यानी क्वेश्चन नंबर जो है 13 का दोस्तों आंसर है ये, ठीक है ना, बिल्कुल मत भूलना। आंसर नंबर दोस्तों आंसर नंबर 13 का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आंसर नंबर 12 कौन सा है दोस्तों, वो बात कर लेते हैं। 12, तो इसमें दोस्तों लिखा हुआ है राइट ऑल टाइप्स ऑफ एम्यूनिशन आर फायर्ड फ्रॉम इंसास राइफल राइट नेम, यानी दोस्तों जो इंसास से कौन कौन से एम्यूनिशन के टाइप्स फायर किए जाते हैं। तो ध्यान रखना, एक बार और बता दो दोस्तों, ये आंसर नंबर 13 का है, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था राइट द नेम ऑफ कंपनी सपोर्ट वेपन, यानी दोस्तों राइफल कंपनी, जो राइफल की एक कंपनी होती है कि सपोर्ट कौन कौन से हथियार होते हैं, है ना, जो सपोर्ट करते हैं। तो ध्यान रखना ये होता है जो वो सपोर्ट करती है, सहायता देती है, ठीक है ना। आंसर नंबर दोस्तों जो अब 12 बात कर लेते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट आर ऑल टाइप्स ऑफ एम्यूनिशन आर फायर फ्रॉम इंसास राइफल, कौन कौन से दोस्तों हम जो गोलाबारी कर सकते हैं फायर किससे, इंसास राइफल से। तो दोस्तों लिखिए, तो पहला है इसमें दोस्तों एक तो बैल राउंड, दूसरा है दोस्तों हमारा ट्रेसर, है ना, ट्रेसर राउंड, तीसरा है दोस्तों ब्लैंक राउंड, सी है हमारा ब्लैंक राउंड, और डी है हमारा दोस्तों हाई डेंसिटी कर्टेज राउंड, हाई डेंसिटी कर्टेज राउंड। और दोस्तों 5वां E2 है दोस्तों हमारा, सॉरी बस 4 ही है दोस्तों। और ध्यान रखना दोस्तों जो चारों है वो आपको एनसीसी हैंडबुक में आपने अच्छे से तराशा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों इनके कारण हम कौन कौन सी जो इंसास राइफल है उससे कर सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इंसास की फुल फॉर्म पूछता है, इंसास की फुल फॉर्म, तो इससे ऐसी बोलता हूँ लिंक करके पढ़िए दोस्तों। इंसास से क्या हो जाएगा दोस्तों, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। तो ध्यान रखना है ना, तो आपने समझ लिया होगा आंसर नंबर 13 है दोस्तों, ऊपर मैंने आपको बता दिया, और आंसर नंबर ये 12 है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला दोस्तों इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा है क्वेश्चन हमारा, क्या दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो हमारा दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। तो इसमें दोस्तों आंसर नंबर 14 आंसर नंबर 14 दोस्तों इसमें बोला गया है पहला कि जो 7.62 mm SLR की जो मैगजीन में डैश राउंड आते हैं, यानी दोस्तों जो हमारा 7.62 mm SLR है उसमें जो राउंड कितने आते हैं, तो ध्यान रखना पहले का दोस्तों कितना आ जाएगा, 20 राउंड आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने इस पर दोस्तों अलग से एक सेशन बना रखा है वेपन ट्रेनिंग पे, जिसमें प्रैक्टिस सेट में दोस्तों जो भी LMG हो, मैगजीन हो, इंसास हो, स्मॉल आर्म सिस्टम हो, सभी पर दोस्तों मैंने पॉइंट टू
सभी पर बता रखे हैं कि कैपेसिटी कितनी होती है इनकी, रैपिड फायर होता है कि नॉर्मल जो रैपिड फायर कितना होता है ना, ये सभी बता रखा है। एक अलग से दोस्तों वेपन ट्रेनिंग को मैंने बना रखा है, तो देख लीजिए आप, है ना, मॉडल क्वेश्चन पेपर में वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी है, तो वो देख लीजिए। दूसरा दोस्तों इसमें पूछा गया है कि 7.62 mm SLR का साधारण फायर रेट, यानी दोस्तों जो 7.2 mm SLR है इसका दोस्तों जो नॉर्मल फायर रेट कितना है, यानी कितने प्रति मिनट ये फायर कर सकती है एक बार में। तो ध्यान रखना दोस्तों 20 ही कर सकती है, ओके, ये ध्यान रखना। तीसरा दोस्तों इसमें पूछा हुआ है कि 5.56 mm इंसास राइफल का कैलिबर कितना होता है। आपको पता होगा कैलिबर का मतलब गोली, इसमें गोली हम डालते हैं, तो कैलिबर जितना ही होगा जिसकी उसकी बैरल होगी, मजल होगी, तो ध्यान रखना 5.56 mm ही होगा आंसर, ठीक है। चौथा है दोस्तों इसमें 7.62 mm LMG राइफल का साधारण फायर रेट, यानी नॉर्मल रेट क्या है LMG का, यानी 1 मिनट में कितने वो हम राउंड भर सकते हैं इसमें, तो दोस्तों 28 बार फायर कर सकती है, तो ध्यान रखना 28 नॉर्मल रेट है इसका। अब आपको पूछा गया कि LMG की फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखना दोस्तों लाइट मशीन गन, ये ध्यान रखना है। पांचवा है दोस्तों 84 mm RL, यानी दोस्तों रॉकेट लॉन्चर का जो साधारण रेट यानी नॉर्मल फायर रेट कितने राउंड प्रति मिनट कर सकते हैं हम, तो ध्यान रखना दोस्तों 6। ये था दोस्तों, मैंने आपको बता दिया इजीली वे में जो हमारा जो इंट्रोडक्शन इन्फेंट्री वेपन्स एंड जो इसके इक्विपमेंट थे वो सभी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिलिट्री इसके बारे में, मिलिट्री हिस्ट्री यानी जो सैन्य इतिहास है, तो मैंने दोस्तों इस पर तो काफ़ी अच्छे से वीडियो बना भी रखी है, ठीक है। तो आप जाके देखिए मिलिट्री हिस्ट्री में कौन कौन सा युद्ध होता है। पानीपत का युद्ध, आपको ये तो पता होगा कि जो हल्दी घाटी का युद्ध 2000 जो मराठा सेना थी उनके थे, और 20,000 तो दोस्तों मराठा के थे और 80,000 दोस्तों जो मुग़ल के थे। ये तो पता है आपको क्यों है, लेकिन है क्यों ये, इनके बीच में जो रीज़न था वो क्यों, मतलब एक ज्वाला थी हल्दी घाटी में जो जली थी, है ना, किसके द्वारा, आपको पता होगा महाराणा प्रताप और दोस्तों अकबर के द्वारा। तो मतलब क्यों घटी थी घटना, तो आपको अगर जानना है तो दोस्तों मैंने बिल्कुल ब्रीफ में बताया, दोस्तों ध्यान रखना। बात कर लेते हैं दोस्तों अब जो मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में, यानी सैन्य इतिहास, तो ध्यान रखना। इसमें सबसे पहला आंसर नंबर 15, तो उसमें पूछा हुआ है कि हु ऑल हैव बीन द फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, यानी हु ऑल हैव बीन द फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। इंग्लिश में दोस्तों ये अलग क्वेश्चन पूछ रखा है और दोस्तों हिंदी में अलग, यानी भारतीय सीमा के साथ लगने वाले 5 देशों का नाम लिखिए, और दोस्तों इसमें इंग्लिश में अलग पूछ रखा है कि हु ऑल हैव द फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, तो दोनों का बता देता हूँ। तो दोस्तों भारत से लगने वाली सीमा के किन्हीं 5 देशों का नाम आपको पता होगा। तो अगर हम ऊपर से बात करें तो छोटी छोटी आंखों वाला चीन, हमारा दोस्त तो पाकिस्तान, पता नहीं किस वे में देखते हैं दोस्तों अब तो पता नहीं, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। ये तो हमारी दोस्तों स्थल सीमा लगाने वाले देश है। और दोस्तों जो हमारा जल सीमा से लगने वाले देश है दोस्तों वो है पहला श्रीलंका, और दोस्तों है दूसरा मालदीव, ये ध्यान रखना। टोटल 9 देश से हमारी सीमा लगती है देश में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 ही दिख रहा है, और एक और रह गया दोस्तों म्यांमार। तो टोटल 9 देश है दोस्तों जिनसे हमारी सीमा लगती है। 2 तो हमारी जलीय सीमा, अगर जलीय सीमा पूछ लिया जाए तो आप श्रीलंका और मालदीव लगाओगे, बाकी स्थल सीमा से लगने वाली जहाँ पर मतलब कोई पानी नहीं है मतलब, तो वहाँ है दोस्तों चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और है ना, और म्यांमार। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो उसमें दूसरा क्वेश्चन है कि जो हु ऑल हैव बीन द फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, यानी जो पूरी तरह से फील्ड मार्शल इंडिया थे, तो आपको पता होगा KM करियप्पा थे, करियप्पा। लेकिन जो सैम मानेकशॉ है उनको दोस्तों एक प्रमोट किया गया था, जो उनकी रैंक थी जनरल, उनसे प्रमोट किया गया था, ये ध्यान रखना, है ना। ये आप अगला दोस्तों इसमें है, आपको बताऊँगा अच्छे से, तो लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आएगा नहीं इसमें, तो यहाँ पर देखते रहिए। अब भी दोस्तों हमारा एक और वही आ रहा है दोस्तों, मैं भी इतने देर से गुनगुना रहा था। तो दोस्तों आंसर नंबर है दोस्तों इसमें 16। तो इसमें ये पूछा गया है कि राइट नेम ऑफ एनी 5 परमवीर चक्र अवॉर्डीज़, यानी दोस्तों जो परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले जो हमारे सैनिक है ना, ये प्राप्त करने वाले दोस्तों जो है सैनिक, उनके नाम लिखिए। और आपको पता होगा जो परमवीर चक्र है दोस्तों वो खाली मिलिट्री में ही दिया जाता है, और आपको समझना है कि जो ये, और ये ध्यान रखना गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र, और ये समझना है आपको गैलेंट्री नॉन गैलेंट्री अवार्ड। तो दोस्तों मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाके देखिए, वरना यूट्यूब पर सर्च करिए गैलेंट्री नॉन गैलेंट्री अवार्ड इन NCC, तो आप आपको हमारी प्लेलिस्ट यानी जो वीडियो ऊपर ही दिख जाएगी सबसे पहले, ठीक है ना।
तो इसमें दोस्तों मैंने ट्रिक बना रखी थी, और ट्रिक के साथ आपको बता देते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना ट्रिक क्या थी दोस्तों, परसोना शैतान, परसोना शैतान, ध्यान रखना परसोना शैतान, होशियार सिंह, परसोना शैतान होशियार सिंह रामा का धन बेच आया। बस इसी से दोस्तों क्या आपने परमवीर चक्र के नाम याद, यानी जो अवॉर्डीज़ है उनको दोस्तों इन्होंने आपने अच्छे से नाम याद कर लिए। अब कैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें दोस्तों जो पर है, यानी परसों में दोस्तों जो पर है उसे हमने ले लिया। कैसे, पर से याद हो जाएगा परमवीर चक्र, यानी पहला ही वर्ड दोस्तों नाम से लिंक हो रहा है परमवीर चक्र, तो ध्यान रखना। अगला दोस्तों इसमें परसों में दोस्तों जो सो, और दोस्तों जो अगला है ना से दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान रखना सोना, यानी सोना से दोस्तों सोन से क्या हो जाएगा, मेजर सोमनाथ शर्मा। अब आपको साउंड कैसे हो रहा है देखो हम, और ध्यान रखना दोस्तों भी सीक्वेंस में रैंक चलेगी 5 तो हमारी सीक्वेंस में चलेगी मेजर रैंक की, ताकि आपको रैंक के रिलेटेड दिक्कत ना हो। तो सो से दोस्तों सोमनाथ शर्मा, ना है ना सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा, ये इनकी रैंक है ना, ये ध्यान रखना। पहला तो दोस्तों ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा दोस्तों पहला। बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरा, परसोना शैतान से दोस्तों क्या हो जाएगा, मेजर शैतान सिंह। बस नाम में ही है दोस्तों पूरा, तो आपको देखा इजीली मैं याद भी कर लिया, और आपने दोस्तों परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम कर लिए। 5 से ज़्यादा याद करें तो देखते हैं कितने याद होते हैं इसमें। तो परसोना शैतान होशियार सिंह, यानी दोस्तों होशियार सिंह से क्या हो जाएगा, मेजर रैंक की चलेंगे दोस्तों, ध्यान रखना होशियार सिंह। और दोस्तों ये ट्रिक जो है मेरे भी यूज़फुल है दोस्तों, अभी मेरा भी एग्ज़ाम है तो ध्यान रखना। होशियार सिंह रामा का, है ना दोस्तों, क्या रामा का क्या हो जाएगा दोस्तों, मेजर रामा स्वामी परमेश्वरन, ये ध्यान रखना। 5th है दोस्तों रामा का धन से क्या हो जाएगा दोस्तों, मेजर धन सिंह थापा, तो धन से क्या हो जाएगा, धन सिंह थापा। 6ठा है दोस्तों धन बेच आया, बेच से क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। अब हमारी रैंक चेंज होगी, तो बस आपको 5 याद करने थे, मैंने आपको बता दी पूरी सीक्वेंस अभी मेजर रैंक के सारे, तो 5। तो अगला भी दोस्तों ध्यान रखना, कैप्टन आ जाएगी इस बार रैंक, कैप्टन दोस्तों क्या, विक्रम भत्रा, ये ध्यान रखना। जो जम्मू कश्मीर राइफल के थे, आपने दिल मांगे मोड़ तो इनका जो नारा सुना होगा, ट्रेन में था काफ़ी। बेच आया से दोस्तों क्या हो जाएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशीर बी तारपोर। तो देखा ना दोस्तों, मैंने आपको ईजिली वे में बता दिया। जो 5 अवॉर्डीज़ है, जो परमवीर चक्र है, तो बिल्कुल परसोना शैतान होशियार सिंह रामा का धन बेचा है। तो पर में दोस्तों जो पर है उससे परमवीर चक्र, सोन में और ना से दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा, शैतान से दोस्तों मेजर शैतान सिंह, होशियार सिंह से दोस्तों मेजर होशियार सिंह, रामा का दोस्तों मेजर रामानाथ स्वामी, धन से दोस्तों मेजर धन सिंह थापा, बेस से दोस्तों कैप्टन विक्रम भत्रा, और आया से दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल आदेश थापा। तो 7 बता दी दोस्तों, आपको 5 तो याद हो गए होंगे, रैंक की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मेजर रैंक से मैंने आपको बता दिया ईजिली वे में। तो बताना दोस्तों हमारी ट्रिक जो अच्छी लग रही है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है ना। ये लिख लो आप, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम आगे, जो हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है मिलिट्री हिस्ट्री का। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कम्युनिकेशन, यानी दोस्तों जो संचार है। ओके, अगला है इसमें दोस्तों आंसर नंबर 17। तो इसमें दोस्तों ये पूछा हुआ है, हाउ मैनी वॉर हैव बीन फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी तो भारत और पाकिस्तान से कितने युद्ध लड़े थे। तो मैंने दोस्तों मिलिट्री हिस्ट्री में बताए थे कितने युद्ध लड़े गए हैं अभी तक भारत और पाकिस्तान के साथ। तो 4 युद्ध लड़े गए, कौन कौन सा। पहला तो दोस्तों 1948 में, दूसरा है दोस्तों 1965 में, तीसरा है दोस्तों 1971 में, और चौथा है दोस्तों 1999 में कारगिल वॉर। मैंने आपको बताया था कारगिल वॉर मेमोरियल भी है जो तारापोड़ा
पहाड़ी पर है, कहाँ पर, कश्मीर में, कारगिल में। तो ध्यान रखना 4 वॉर हुए अभी तक पाकिस्तान के साथ, और अगर उसके पूरे चाइना के साथ, तो ध्यान रखना दोस्तों चाइना के साथ आपका एक ही वॉर हुआ अभी तक 1965। बाकी तो मुठभेड़ है, मतलब जो भी आपसे सामना तो होता रहता है इनके साथ, तो ध्यान रखना। ये हमारा हो गया दोस्तों मिलिट्री हिस्ट्री में कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन यानी दोस्तों संचार जो है। तो इसमें दोस्तों अगला जो हमारा यही है, लास्ट है हमारा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड राइट अबाउट इट्स काइंड, यानी दोस्तों संचार है क्या, यानी व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड राइट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी है ना। तो विच ऑफ द मेथड टू यूज्ड विद द कम्युनिकेशन, तो कौन कौन सी मेथड से हम कम्युनिकेशन करते हैं, इनका यूज़ लेते हैं। तो ध्यान रखना, पहला तो दोस्तों आपने लिखना संचार क्या होता है, संचार की परिभाषा। तो ध्यान रखना संचार से अभिप्राय मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। तो ध्यान रखना संचार से अभिप्राय कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने विचार अभिव्यक्ति आदान प्रदान करता है, उसे क्या दोस्तों संचार कहते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें बोल रहा है इसके टाइप्स, क्या दोस्तों, इट्स टाइप्स। तो इसके टाइप्स कौन कौन से होंगे दोस्तों। पहला आपने देखा होगा, जैसे मैं वार्तालाप कर रहा हूँ आपके साथ, तो क्या हो गया, टेलीविज़न, यानी आप मेरे को सुन रहे हो, मैं अपने विचार अभिव्यक्त कर रहा हूँ आप तक, तो किसके माध्यम से कर रहा हूँ, टेलीविज़न के माध्यम से। दूसरा दोस्तों सिनेमा शो, आप मूवी देखने जाते हो। तीसरा दोस्तों बैठक, यानी आपने गांव में देखा हो किसी मुद्दे को लेके एक बैठक होती है, उसमें निर्णय लिया जाता है कि ये सही है या नहीं, तो उसमें विचार विमर्श हो रहा है ना आपसी व्यक्तियों के साथ, तो वो हो गई बैठक। चौथा है दोस्तों सम्मेलन। सम्मेलन का मतलब दोस्तों कोई जैसे पेरिस सम्मेलन या कोई ऐसा सम्मेलन जैसे क्लाइमेट चेंज को लेके, जैसे आपने अभी सुना होगा द ग्रेट ग्रीन वॉल जो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में बनाई जा रही है, काफ़ी लंबी है, सबसे ज़्यादा, ये 80,000 किलोमीटर दोस्तों यहाँ पर पेड़ बिछाए जाएंगे एक सीधी रेखा में, उनकी चौड़ाई 15 किलोमीटर होगी। तो इस पर मेरी वीडियो बनी हुई है, द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ, प्लेलिस्ट में जाइए देखिए। तो सम्मेलन। पांचवा दोस्तों को बात करें तो टेलीविज़न, सिनेमा शो, बैठक, सम्मेलन और रेडियो आगे 10 नंबर का पूछा है दोस्तों ये, तो इनको डेफिनेशन लिख दिए, ये लिख दीजिए, उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए बट। तो यू हैव गोट राइट 10 नंबर ऑफ दिस सेक्शन। तो विच ऑफ दिस सेक्शन, तो दोस्तों कम्युनिकेशन। तो यही दोस्तों मैंने आपको ईजिली में बता दिया, और हमारा दोस्तों पेपर पूरा कंप्लीट हो गया। और दोस्तों हम नेक्स्ट पेपर लाएंगे। और ध्यान रखना दोस्तों, रही आप बोल रहे होंगे कि आप जो सी का पेपर क्यों नहीं आ रहा, तो सी का भी दोस्तों ध्यान रखना, जो बी और सी पेपर होते हैं ना बिल्कुल सेम ही होते हैं, बट क्या ऊपर हमारा क्या हो जाता है, सी लिख देते हैं और हमारा बी लिख देते हैं। पेपर बिल्कुल सेम होता है, डिज़ाइन ऐसी होता है। ध्यान रखना, कभी भी प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे तो मैं यहाँ भी दोस्तों आपको एनालिसिस कराऊंगा सी का पेपर और दोस्तों और बी के पेपर और हैं हम पे, ठीक है, जो हम पे अभी तक मतलब अभी जो है मिले हैं, जो 2021 का। ये तो हमारा पहला पेपर है दोस्तों, मैंने कंप्लीट करा दिया आपको, ठीक है ना। और पीडीएफ भी दोस्तों मैंने कईयों को प्रोवाइड कर दिया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ ही साथ टेलीग्राम का है दोस्तों, वहाँ मैं अपलोड कर रखा हूँ, तो ध्यान रखना इन चीज़ों को। सारे नोट्स वोट्स सब वहाँ प्रोवाइड होते हैं, तो आप जाके जुड़ सकते हैं बिल्कुल ईजिली पे। मैं दोस्तों बता रहा हूँ कितनी सारी आज मैंने ट्रिक यूज़ करी है, तो काफ़ी आपको अच्छा भी लगा होगा सेशन, उम्मीद करता हूँ। तो बस अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो आप तक तुरंत पहुँचती रहे। और एक मेरा काम करिए दोस्तों, अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, एक शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है ना। तो आज का सेशन इसी पे ही, और हमने पूरा कंप्लीट कर रखा है पेपर। तो हम दोस्तों नेक्स्ट पेपर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, ठीक है। वो बी का भी हो सकता है, सी का भी पेपर हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो भी पहली बार हमारे चैनल को देख रहा है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी अपडेट करें हम आप तक तुरंत पहुँचते रहें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।